क्योंकि लोग उनके लिए गलत कहते हैं, इसीलिए मैं उनको जानती हूँ, इसलिए मैं उनके लिए अच्छा बोलती हूँ। अपने ही लगाए आरोपों से पलटी यामिनी सिंह, लाइव आकर बोली अर्थ का अनर्थ। भोजपुरी एक्ट्रेस यामिनी सिंह ने बीते दिन पवन सिंह पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने एक्टर पर जो आरोप लगाए वो बेहद ही सनसनीखेज थे, जिसे सुनकर किसी के भी होश उड़ जाएंगे। दरअसल यामिनी का आरोप था कि पवन सिंह ने उनसे कंप्रोमाइज करने को कहा था, लेकिन अब जो खबर आ रही है वो और ही शॉक करने वाली है। जी हाँ, यामिनी अपने ही स्टेटमेंट से पलट गई हैं। उनका कहना है कि उनके बयानों को तोड़ मोड़ कर पेश किया गया है। यामिनी सिंह शुक्रवार को अपने इंस्टाग्राम पर लाइव आईं, जिसके बाद उन्होंने लाइव आकर अपने आरोपों के साथ छेड़छाड़ करने की बात कही। उन्होंने इन सभी आरोपों को झुठलाया है और बताया है कि उनके कहने का मतलब ये नहीं था जो कि दिखाया गया है। साथ ही उन्होंने कैप्शन में भी कई बातें लिखी हैं। अपने लगाए हुए आरोपों को खारिज करते हुए उन्होंने सफाई देते हुए यामिनी सिंह ने कैप्शन में लिखा है, अर्थ का अनर्थ ऐसे होता है, बोला कुछ और लिखा कुछ और, छप गया और कुछ। वारे क्या, मैंने एक मीडिया चैनल को इंटरव्यू देते हुए कुछ बातें कही थी जिससे लोगों को गलतफहमी हो गई, जो कई हद तक ठीक नहीं है। कंप्रोमाइज एक बड़ा शब्द है जो कि मैं किसी के लिए भी कभी भी यूज नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे उसका मतलब पता है। उन्होंने कहा कि लोग मेरी कही बातों को ऐसे पेश कर रहे हैं जिससे गलतफहमियां पैदा हो रही हैं। आगे अपने को स्टार के साथ काम करने को लेकर एक्ट्रेस ने कहा कि मैं अपने को स्टार की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। लोग मेरी कही बातों में मसाला लगाकर पेश कर रहे हैं। मेरा इन सभी बातों पर एक भी रिएक्शन नहीं है, वो भी सिंपल शब्दों में कि मैं अपने सभी को स्टार का आदर करती हूँ और अपने काम की पूजा करती हूँ। अब ये तो यामिनी सिंह ही जानती हैं कि क्या वो सच कह रही हैं। आगे उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई उनकी माँ बहन बेटी से गलत करने के लिए बोले, फिर भी क्या आप उनके भक्त बनकर बैठोगे? जब पवन सिंह ने उन्हें कंप्रोमाइज करने को कहा, उसी वक्त उन्होंने ये सोच लिया था कि इस इंडस्ट्री में रहूंगी, काम करूंगी, सबके साथ काम करूंगी, लेकिन पवन सिंह के साथ कभी नहीं। दोस्तों, आपकी राय क्या है कमेंट में जरूर बताएं और भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।